एक कहानी सुनाऊं? मेरे गुरुजी अक्सर मुझे सुनाते हैं। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर ना तुले तुलसी किया विचार। सत्संग में एक पल भी आपका बैठना हजारों वर्षों के तप से जो फल आपको मिलता है, वो फल सत्संग का एक पल आपको दे देता है। विश्वामित्र जिन्होंने 30,000 वर्षों तक तप किया, मैं कहानी सुना रही हूँ आपको जो मेरे गुरुजी मुझे सुनाते हैं। विश्वामित्र जी जिन्होंने 30,000 वर्षों तक तप किया, और वशिष्ठ जी जो नित्य सत्संग करते थे। बोलना पड़ेगा। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में उनसे मिलने आए, साधु भेंट करने आए। और जब एक महात्मा दूसरे महात्मा के आश्रम में जाता है, पास जाता है, तो जाते समय उसको कुछ भेंट दी जाती है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से बातें की। जब जाने लगे तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वशिष्ठ जी आपने मेरा बड़ा सत्कार किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं आपको अपना जो तप मैंने किया है 30,000 वर्षों तक, 1,000 वर्ष का तप आपको देना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने बड़े भाव से स्वीकार किया। और जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भेंट स्वरूप मैं भी आपको अपने एक पल के सत्संग का फल देना चाहता हूं। अब विश्वामित्र जी ने तप किया था, उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं, हमने आपको 1,000 वर्षों का तप दिया और उसके बदले आपने हमें एक पल का सत्संग दिया। क्या बोलना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। अरे हमने हजारों वर्षों का तप आपको दिया और आपने एक पल का सत्संग। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्वामित्र जी सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनियाद, कबीरा संगत साध की हरे कोटि अपराध। आपके हजारों वर्षों के का तप का फल, एक पल के सत्संग जो फल मैंने दिया है वो ज्यादा है। अब दोनों में बहस हो गई और बात छिड़ते छिड़ते यहाँ तक पहुंच गई कि तप बड़ा होता है कि सत्संग। बोलना पड़ेगा। वो कहे हजारों वर्षों का तप ज्यादा फलदायक है, वशिष्ठ जी कहते हैं एक घड़ी का सत्संग फलदायक है। अब उन दोनों के बीच में बोले कौन? तो दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास। आपको तो बुद्धि का विधाता कहा जाता है, आप ही निर्णय कीजिए। जो 1,000 वर्षों का फल मैंने वशिष्ठ जी को दिया है वो ज्यादा फलदायक है, या वशिष्ठ जी ने एक पल का सत्संग जो मुझे दिया है वो ज्यादा फलदायक है। सत्संग में जाएं क्यों, सत्संग में बैठे क्यों, सत्संग करें क्यों, सत्संग में जाने से मिलता क्या है, ये संसार के व्यक्तियों की धारणा होती है, बातें होती है, और उन्हीं के लिए ये कथा में आज आपको श्रवण पान करवा रहे। भक्त ऐसा नहीं कहता, भक्त तो सत्संग में जाके खो जाता है, उसे तो देह का भी आभास नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु संत तो सबके शिरोमणि, आपके झगड़े का निपटारा मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए शंकर भगवान के पास चलते हैं। बोले बाबा ने भी कहा, हमसे तो बड़े बैठे हैं ना वो। विष्णु भगवान के पास गए, तीनों देव वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को लेकर। भगवान कहते हैं कि अब हमारा तो एक मुख है,
विष्णु भगवान कहते हैं हमारा तो एक मुख है, आपके प्रश्नों का उत्तर तो शेषनाग जी दे सकते, प्रश्न भी बड़ा तो मुख भी बड़ा ही होना चाहिए, बोलना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, छोटा मुंह, क्या बात है। और कौन कौन बोलता है छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें, बातें बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। कहने का अभिप्राय तीनों देव मिलकर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को लेकर शेषनाग के पास चले गए। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो, जिस धरती माँ पर आप बैठे हो, उस धरती माँ के भार को शेषनाग अपने फनों पर उठाए रहता है। शेषनाग के फनों पे ये धरती टिकी हुई है। विश्वामित्र ने जाकर प्रश्न किया, शेषनाग जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 1000 वर्षों का तप ज्यादा फलदायक है या एक पल का सत्संग? तो शेषनाग, अभी मैंने कहा ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। शेषनाग ने कहा, अरे प्रभु बड़े भाग्य हमारे जो संत हमारे घर पधारे, संत का नगर में आना भाग्यशाली है, संत का दीदार होना सौभाग्यशाली है, संत हमें याद करें ये परम भाग्यशाली है, और संतों को हम याद करें ये उससे भी ज्यादा भाग्यशाली है। लेकिन फिर भी संतों की बातों को जो मनन ना करें, समझ गए क्या बोलना पड़ेगा? अहो भाग हमारे जो आप पधारे। एक मिनट, आप ये जो पृथ्वी का भार मैंने उठाए हुए है, आप इसको लीजिए ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो विश्वामित्र को तप का अहंकार था, उसने कहा हाँ हाँ मैं ले लेता हूँ, मुझे दीजिए, मैंने तप किया है और मेरा तप पृथ्वी को संभाल सकता है, आप ये भार मुझे दीजिए और आप निश्चिंत होकर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और जैसे ही जरा सी अपने फनों से मां पृथ्वी को शेषनाग ने सरकाया, विश्वामित्र को देना चाहे तो पृथ्वी डगमगाने लगे, बोलना पड़ेगा, वो पृथ्वी के भार को नहीं संभाल सके। तब वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की है, मैं अपने एक पल का सत्संग शेषनाग जी से प्रार्थना करते हुए पृथ्वी के भार को संभालना चाहता हूँ, और उस एक पल के सत्संग ने पृथ्वी के भार को संभाल लिया। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुण्याद, कबीरा संगत साध की हरे कोटि अपराध। बोलकर नहीं, शेषनाग जी ने करके दिखाया है, और विश्वामित्र को समझ आया है कि हजारों वर्षों के तप के का फल कुछ मायने नहीं रखता एक घड़ी सत्संग करने के फल से। इसलिए ये सत्संग जो आपको मिला है, ये गाय माँ की सेवा जो आपको मिली है, ये घड़ी जो आपको मिली है, आइए इस घड़ी, इस सत्संग की तरफ एक एक कदम आपका एक एक यज्ञ के समान है। कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, और करने भी चाहिए। लेकिन सत्संग की ये घड़ी, जिस घड़ी में बैठने का अवसर आपको मिला है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण पान करने का अवसर जो आपको मिला है, ये इतना फलदायक है, इतना फलदायक है। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन एक शंख रखा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने खूब धन लुटाया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान ने कहा था जब तक ये शंख नहीं बजेगा तब तक तुम्हारा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। नहीं बजा,
क्या करें? कृष्ण से पूछते पांडव क्या करें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने सबको बुला लिया, सबको निमंत्रण दे दिया, सबको भोजन करवा दिया, लेकिन पास के गांव में एक महात्मा जिनका नाम मेघ ऋषि था, क्या बोलना पड़ेगा? सत्संग की तरफ एक एक कदम आपका कितना फलदायक है। सत्संग में बैठकर एक पल का सत्संग करना हजारों वर्षों के तप के आगे कितना ज्यादा फलदायक है, ये आपने सुना। लेकिन एक एक कदम इस भागवत की तरफ, इस सत्संग की तरफ जब आपका उठेगा, कितना फल देगा।